कल बिहार बंद होगा और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को इस संदेश दिया जाएगा कि तुम लूट करके सरकार बना सकते हो, एसआईआर करके बन सकते हो, सांसद और विधायकों को बंगाल से खरीद कर पार्टियों को तोड़ सकते हो, लेकिन जनता को लड़ने से पीछे नहीं हटा सकते। देश भर में जो छात्र युवा हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा नीति है या अलग अलग जो एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के देश के राजधानी दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद बिहार में आयशा के द्वारा कॉल होता है, तो बिहार में भी एक पटना में बहुत बड़ा कॉल लिया जाता है आयशा के द्वारा, और एक और बिहार बंदी का कार्यक्रम आयशा और RY के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम होंगे। आपको बता दें कि RYA जो है वो माले का यूथ संगठन है, यूथ एसोसिएशन है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित कुमार सिंह हैं जो पूर्व विधायक भी हैं डुमरांव के, वो हमारे साथ है। ये सरकार बिल्कुल हठधर्मिता पर उतर चुकी है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 22 दिनों तक भूख हड़ताल चला, सोनम वांगचुक साहब बैठे थे, नेहा बैठी थी और कई सारे लोग बैठे थे, वहाँ आंदोलन चल रहा था, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। और जब 20 तारीख को छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर भर लाठीचार्ज हुआ। अब उसके खिलाफ जहाँ भी आंदोलन हो रहे हैं उस पर भी लाठियाँ चल रही हैं। तो सरकार को तो ये समझना चाहिए कि देश भर का नौजवान जेन जी जिसको हम कहते हैं वो सड़कों पर खड़ा है और उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाया जाए। आखिर धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है कि सरकार इस्तीफा नहीं दिलवाना चाहती है? सरकार को अपनी जवाबदेही लेते हुए नौजवानों से संवाद स्थापित करते हुए रेजिग्नेशन दिलवाना चाहिए। इसलिए चूंकि वो रेजिग्नेशन नहीं दिलवा रहे हैं, इसलिए आंदोलन और तीव्र रूप लेता जा रहा है और आने वाले समय में और बड़ी संख्या में लोग इसमें उतरेंगे। सोनम वांगचुक को जूस पिला करके अनशन भी तोड़वा दिया गया, तो क्या कुछ लग रहा है अब छात्र पीछे आएंगे? अब तो सरकार वादा कर रही है, दावा कर रही है कि हम लोग ठीक कर देंगे। और इसी के साथ ये भी खबर है कि नीट पेपर लीक का ही जो जिम्मेदार संजीव मुखिया था उसको छोड़ दिया गया। तो इनकी जांच और इनकी एजेंसियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? अभी अकाउंटेबल कौन है ये तो सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा ना। मिनिस्टर क्यों जवाबदेह नहीं है? घर का रखवाली करने का जो जिम्मेदार आदमी है, घर में चोरी हो गया तो उसको तो रिजिग्नेशन देना पड़ेगा, क्योंकि घर उसे नहीं संभल रहा है। बहुत इजी बात है, सिंपल बात है, सब समझ सकते हैं। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, जांच करिए, सब कुछ करिए, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। वो होना ही चाहिए, आगे की परीक्षाओं में चोरी ना हो, इसके लिए सब होना चाहिए। लेकिन पहले की परीक्षाओं में जो हुआ, 22 से ज़्यादा बच्चे जिनके वजह से काल के गाल में समा गए, और अभी तक जो 152 परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, उसका जिम्मेदार क्या कोई नहीं लगा? क्या कुछ लग रहा है? इतना दिन से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना लंबा टाइम हो गया, क्या लग रहा है आने वाले समय में सरकार पर इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी ने पिछले 12 वर्षों से एक ऐसा आवरण बनाया था जिसमें धर्म, कुछ जाति के नाम पर लोगों को बांट करके किसी को राम मंदिर का दर्शन करा दें, किसी को सोमनाथ मंदिर का दर्शन करा दें, किसी के अंदर हिंदुत्व का पूरा जागरण पैदा करके लोगों को डिस्टर्ब किया था। लेकिन अब तो जब पेट में रोटी नहीं रहेगा तब तक तो भगवान भी ठीक से याद नहीं आते हैं। तो अब तो लोगों को ध्यान में आ गया ना कि भाई ये भगवान के नाम पर तो मुंह करने वाला ही छीन रहे हैं, छीन करके सब अडानियों को दे रहे हैं, सारी कंपनी, सारी जमीनें सब बांट रहे हैं। तो इसीलिए अब ये जो नया नौजवान है जो दुनिया से जुड़ा हुआ है वर्ल्ड वाइड, जिसको आप जेन जी कह रहे हैं, ये समझ रहा है। कल आप लोगों ने बिहार बंद का कॉल किया है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ कल होने वाला है? बिल्कुल, सरकार बातचीत नहीं कर रही है, जुल्म पर जुल्म ढाती जा रही है। पटना में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें हमारे विधायक संदीप सौरभ पर केस कर दिए, FIR कर दिए। संदीप सौरभ ने किसी पर हमला नहीं करवाया था। शशि यादव जो हमारी विधान परिषद के सदस्य हैं उनके ऊपर FIR कर दिए। आज हमारे दीपांकर जो राज्य सचिव हैं आयशा के, सबा आफरीन जो नेत्री हैं पटना यूनिवर्सिटी की, उनको उठा करके लेकर चले गए। तो आप तो दिन प्रतिदिन इतना जुल्म और दमन बढ़ा रहे हैं कि आप हमें और उतरना पड़ेगा। हम क्या डर के बैठ सकते हैं क्या? बिहार का तो ऐसा मिजाज नहीं है, हमारा तो DNA ऐसा नहीं है। कल बिहार बंद होगा और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को इस संदेश दिया जाएगा कि तुम लूट करके सरकार बना सकते हो, SIR करके बन सकते हो, सांसद और विधायकों को बंगाल से खरीद कर पार्टियों को तोड़ सकते हो, लेकिन जनता को लड़ने से पीछे नहीं हटा सकते। लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पहले ये विपक्षी पार्टियां उतना आक्रामक होकर सरकार से नहीं लड़ रही थी, अब छात्र चूंकि आंदोलनरत हैं, काम कर रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। ये समझना है कि ये छात्र या कोई जनता ऐसे ही आक्रामक नहीं हो जाती है, उसके पहले विपक्षी पार्टियों का परिश्रम है। हम जब 10 लोगों को लेकर ज्योति चौक पर प्रदर्शन करते हैं तो उसमें 100 लोग सुनते हैं और बाद में सोचते हैं कि ये मुद्दा सही है, तब वो इंतजार करते हैं कि एक दिन और आएगा जब हम भी इस मुद्दे पर खड़ा हो जाएंगे। तो ये हमारी कोशिशें हैं, सामूहिक कोशिश। हम नहीं करें कि किसी पार्टी का, ये छात्रों की भी सामूहिक कोशिश है जो लगातार प्रयासरत हैं। तो एक दिन तो समय आता है, क्रांतियां तो एक दिन में होती नहीं है, वो धीरे धीरे कोशिश होती है और एक दिन बहुत बड़े विस्फोट का रूप लेती है। तो पिछले 12 वर्षों से जो हम लोग नोटबंदी के खिलाफ लड़ रहे थे, जो हम कोरोना के बदइंतजामी के खिलाफ लड़ रहे थे, जो हम बैंकों के निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे थे, जो कृषि भूमि के निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे थे, जो हम शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ लड़ रहे थे, आज वो तमाम लड़ाइयाँ एकजुट हो चुकी हैं और आज देश का नौजवान इनको समझते हुए सड़कों पर खड़ा हो चुका है। बिल्कुल, तो ये अजित कुमार सिंह हैं जो RYA के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं।
इनका दावा है कि जो अभी ज़मीन तैयार है वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं की बदौलत नहीं, बल्कि जो उनके सामने रोज़मर्रा में जो ज़िंदगी में उनके आते रहा है उस पर विपक्षी पार्टी आवाज़ उठाते रही है, और आम आदमी भी काफ़ी अपनी समस्याओं को लेकर के पीड़ित हुआ है, सरकार नहीं सुनती है, तब देश में एक माहौल बना है। और इसी के तहत कल एक बंद का कॉल भी किया गया। अब देखना है कल क्या होता है और किस तरीके से हमारे देश के युवा और छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। आने वाले समय में सरकार झुकती है या कुछ और होता है। मैं बक्सर से विमल कुमार।